नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि वालों, क्यों मिलती है ज़िंदगी में इतनी ठोकरें? किस उम्र में मिलेगी आपको सफलता, और सफलता के वो दो राज कौन से हैं? तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वृश्चिक राशि बहुत ही खूबसूरत राशि है और बहुत खुशकिस्मत भी होते हैं। आपका मालिक स्वयं मंगल देव हैं और आज हम बताएंगे ठोकर खाने की वजह और क्या करें कि जीवन आपका सफल हो जाए, जीवन की परेशानियां कम हो जाए, खत्म हो जाए। वैसे अगर आप राशि अनुसार कोई भी राशि के हैं, राशि अनुसार उपाय करते हैं तो यकीन मानिए जीवन की बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। बहुत सारे दर्शकों को फ़ायदे भी हुए हैं। बहुत सारे दर्शक जो अभी भी हमसे जुड़े हैं, आप जो भी हम बताएंगे प्लीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णतया 100% ज्योतिष पर ही आधारित हम आपको बातें बताएंगे। सबसे पहले तो मॉरल आपको सपोर्ट करते हैं। तो चलिए आपको मानसिक रूप से थोड़े से ऊपर उठाते हैं। जीवन में ठोकर खाने की वजह क्या है और कैसे निकलें उनसे बाहर। ये जो जीवन है हमारा, ये संघर्षों से भरा हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ पर होता क्या है ना, अब हर कोई चाहता है जीवन आपका बहुत सुख से व्यतीत हो, लेकिन क्या ये संभव है? नहीं, क्योंकि सुख दुख दोनों ही जीवन में हमेशा आते जाते रहते हैं। ना तो सुख बहुत दिनों तक रहता है, ना ही तकलीफ। आप देखोगे बहुत सारे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन क्या अमीर होना सुख का कारण बनता है? बिल्कुल नहीं। तो चीज़ें अलग अलग होती हैं, बस आपको थोड़ी सी यहाँ पर समझना चाहिए। तो आज हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सिर्फ ये बता दें कि क्या करें कि जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाएं और जीवन में खुशियाँ बस आपका ही इंतज़ार करें। सबसे पहली बात तो ठोकर खाने की वजह है आपका ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार होना। अब हम ये नहीं कहेंगे ईमानदार होना गलत है, लेकिन हाँ, जीवन में आपका स्ट्रगल बढ़ जाता है। खासकर आपके जो सपने हैं, आपके जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको पूरे करने में। लेकिन ठोकर क्यों खाते हैं? ठोकर खाते हैं अपनी ईमानदारी के कारण। आप जितने ईमानदार हैं शायद दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आप हर एक चीज़ को बस बैलेंस करके ही चलना जानते हैं। अब आप कहेंगे ये तो तुला राशि का काम है। नहीं, वृश्चिक राशि वाले भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं और इनके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो इनको बाहर निकलने में थोड़ा सा इनका समय जाया होता है, या फिर इनको बाहर निकलने में कोई मदद करे तो यकीन मानिए बहुत आसानी से सफल भी हो जाते हैं। वैसे तो इनका विवाह विलम्ब से होता है, लेकिन परफेक्ट होता है। इनका वैवाहिक जीवन या तो बहुत अच्छा होता है या तो बहुत गड़बड़ होता है। ठोकर खाने की वजह बस एक है, बाकी सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट है, और वो ये है कि आप किसी से बदला लेने की सोच लेते हैं तो बदला लेकर ही रहते हैं। यानी प्रतिशोधात्मक प्रवृत्ति, बदला लेने की जो प्रवृत्ति है वो सब कुछ गड़बड़ कर देता है, जो आपका सबसे बड़ा निगेटिव पक्ष है। वैसे तो ज्ञानवान आप बहुत होते हैं, बहुत उदार होते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऊपर से चली जाती हैं। अगर आप जीवन में हर किसी को बस सोचेंगे कि वो भी ईमानदार है आपकी तरह, तो ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि यहाँ पर दुनिया में अगर अपनी जगह बनानी है, आपको अपनी मंजिल पानी है, तो थोड़ा सा दूसरों के नज़रिए से भी सोचना होगा। सिर्फ आप सोचेंगे मैं जैसा हूँ वैसा ही परफेक्ट हूँ, ऐसा नहीं होता। आप ठोकर नहीं खाएंगे एक दो बातों का ध्यान में रखकर। देखिएगा बहुत बार क्या होता है जीवन में, आप बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। कभी कभी अपने दिल की सुन लें, ठोकर खाने से बचे रहेंगे, क्योंकि दिल हमेशा ही अंतरात्मा की आवाज़ बोलता है। कभी कभी दिल की सुने और वही करें जो आपको अच्छा लगे। सुनिए हर किसी की सुनिए, पर करना वही है जो आपको लगे नहीं ये सही है। एकदम से भावनाओं में बह जाने से बचिए, ये आपके साथ अक्सर होता है और इसी कारण अक्सर आपको लोग पीठ में छुरा भोंक कर चले जाते हैं। तो इनसे भी आपको बचना होगा। प्यार के मामलों में इतने ईमानदार होते हैं कि सामने वाला बहुत ज़्यादा आपका यूज भी करता है। तो देखिए प्यार भी, ये हालांकि हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ, ईमानदारी अच्छी बात है, पर हर कोई आपके तरह ही ईमानदार हो ये तो ज़रूरी नहीं है ना। इसलिए वास्तविकता को पहचानिए।
हकीकत की दुनिया में रहने की कोशिश कीजिए। हर लोग, हर कोई आपके तरह नहीं होते। कई बार तो ये, बहुत बार क्या होता है इनके साथ, अब इनसे किसी ने पैसे लिए हैं, अब ये चाहेंगे वो खुद आकर सामने से दे दे, नहीं देंगे तो मन में उनके प्रति तमाम तरह की चीज़ें उमड़ती रहेगी। तो हवा में चीज़ों को बनाना, फिर एकदम से आक्रामक रवैये में आना, ये गलत है। एक तो किसी को भी धन देने लेने से आपको बचना चाहिए। अगर देते लेते भी हैं तो लिखा पढ़ी के साथ कीजिए। कई बार तो ये अपनों के ही बीच पिस जाते हैं, तो इनसे आपको संभलना चाहिए, बचना चाहिए। अपने के लिए काम आते हैं, पर थोड़ा सा संभल के ही काम करें तो अच्छा रहेगा। हम ये नहीं कहते कि रिश्तों को छोड़ दें, रिश्तों को नहीं छोड़ें, फिर तो आप अकेले पड़ जाएंगे, फिर तो दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए रिश्तों को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, चीज़ों को समझिए, आँख कान नाक खुली रखिए, और अपने फ्यूचर के लिए भी थोड़ा सोचना तो जायज़ है। तो अपने दिल की सुनना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये करें कि दुनियादारी की सुनना बंद कर दें। लोग क्या कहते हैं, अच्छा बुरा, उसकी आप परवाह ना करें। आपने बहुत सारे ऐसे मिसाल देखे होंगे जो दिल की सुनकर तरक्की कर गए हैं। आपके अंदर जो कमी है उस पर काम कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए, नहीं तो फिर तमाम जगह आपको ठोकर खानी पड़ सकती है। जो अब तक आपने गलतियां की, उसका रोना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो गलतियां तो हो चुकी। अब आप गलती मत करें, ये काफ़ी है आगे बढ़ने के लिए। पर पीछे की बातों में पड़े रहेंगे तो फिर मुश्किल होगी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से सफलता के 2 राज हैं जिनको अपनाकर जीवन में आप तरक्की कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि सफलता पाने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए, ये जो धन है ना, आपको बहुत मुश्किल से मिलता है, पहली बात। और दूसरी बात, खर्च भी बहुत करते हैं। अगर आप पैसों का मैनेजमेंट अपने जीवन साथी को दे दें तो ये आपके लिए अच्छा होगा, धन बचेगा। दूसरी बात, आप यहाँ पर एक बात जान लें, आपको धन उम्र के 36, 44, 53, 62वें वर्ष में मिलता है, यानी 36, 44, 53, 62 ईयर। आपके पिता, आपके चाचा, आपके माँ के पक्ष से धन मिलता है। तो धन अगर नहीं आ पा रहा है, तब धन पाने के लिए गणेश जी को नित्य दिन दूर्वा, एक प्रकार का घास होता है, आप अपने माँ से पूछ सकते हैं, उनको पता होगा, अर्पित किया करें। अपने हाथों से पौधे लगाइए, देखभाल कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से किस्मत का साथ भी मिलेगा और धन भी आएगा। अब हम आपको एक और बात बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सिर्फ तरक्की करें, तब क्या करेंगे। नशा, कभी कभी वृश्चिक वाले नशा में फंस जाते हैं, नशे के शिकार हो जाते हैं और बहुत नुकसान करते हैं, तो इनसे आपको बचना होगा। दूसरी बात, एक तांबे का छल्ला बाएं हाथ की अनामिका उंगली में, यानी लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में मंगलवार के दिन धारण करें, और एक चांदी का छल्ला राइट हैंड यानी दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर में सोमवार को धारण करें। आपका करियर, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, संतान की समस्या भी दूर होगी, और तमाम जो जीवन में परेशानियां हैं वो भी समाप्त हो जाएगी। याद रखिएगा, एक तांबा का, एक चांदी का, ये आपके किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए काफ़ी है। लेकिन एक अंत में आपको एक और बात बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही शुभ है। देखिए, आपके बहुत सारे गुप्त शत्रु होते हैं, तो आप चाहते हैं कि गुप्त शत्रुओं से रक्षा हो, तब हनुमान जी के शरण में रहिएगा। वैसे भी मंगल आपके स्वामी हैं, तो रोज़ सुबह उठकर हनुमान चालीसा पढ़ने का अभ्यास बना लें। और आपके लिए काला रंग बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए इस्तेमाल मत कीजिए, वरना पारिवारिक जीवन में परेशानियां आएंगी, भाग्योदय में रुकावट होगा, आपका ऑफिस का माहौल खराब होगा। इसलिए काला रंग या तो इस्तेमाल करना बंद कर दें, या तो कम से कम करें। अगर आप चाहते हैं कि किस्मत का साथ मिले तो कुछ बातों को फॉलो करें, यकीन मानिए लाइफ बहुत आसान हो जाएगी जीना। वैसे तो हर किसी के जीवन में स्ट्रगल है, लेकिन उन्हीं स्ट्रगल को यानी कि मुसीबतों पर भी जो विजय प्राप्त कर ले, वो सच्चा योद्धा होता है, और आप में वो काबिलियत है। आप वृश्चिक वाले बहुत खुशनसीब होते हैं। यूं ही आप पर मंगलदेव हनुमान जी की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद।